नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे बिहार बीएड एंट्रेंस 2024 के बारे में कि आपको उसके लिए कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही साथ एग्ज़ाम टाइम क्या होगा, सरकारी कॉलेज कौन कौन है, उसका कट ऑफ मार्क्स कितना जाएगा, सरकारी या सरकारी प्राइवेट कॉलेज का फ़ी कितना होगा, 2030 के बाद बीएड का वैल्यू, सिलेबस, किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन टॉपिक आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं, टोटल मार्क्स कितना होता है, तैयारी कैसे करें, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ निगेटिव मार्किंग पे भी हम चर्चा करेंगे। आपको कुछ साथी अगर कंफ्यूज कर रहे होंगे कि हमने अपना पुराना चैनल उपागम एकेडमी छोड़ दिया है, तो ऐसा एकदम नहीं है। उपागम एकेडमी के साथ क्या किया गया है, उसको अपडेट कर दिया गया। अपडेट के साथ उसको क्या कर दिया गया, बीपीएससी ट्री के लिए अपडेट कर दिया गया है। और आपको जानकर खुशी होगी कि मेरा भी सिलेक्शन बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक पद पे हो गया है। और जब हमने 2021 में बीएड एंट्रेंस दिया था, उस समय 91 आया था, 91 मार्क्स था। तो सारी जो भी अब देखिए बीएड डिग्री से लेकर टीचर बनने तक का सफ़र के साथ उस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे कि आपको कठिनाई नहीं हो। तो हम बीपीएससी टीचर तक के सफ़र को ध्यान में रखते हुए बिहार बीएड एंट्रेंस की तैयारी के बारे में और सारा का सारा अपडेट देंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा माइक लग रहा है, क्या कहें, वो मेरा भांजा है ना, सब क्लिप रहने नहीं देता है। चलिए, सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप फॉर्म भरने चाह रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, योग्यता का बात करें, तो ये आपके पास ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। साथ ही साथ 50% अनरिजर्व वालों के लिए और फिर 45 या 46% जो रिजर्व कैटेगरी से उनके लिए। और जिनका बीटेक या बी का डिग्री है, उनके लिए 55% मार्क्स चाहिए, तभी वो बीएड एंट्रेंस भर सकते हैं। ठीक, अब ने आप एलिजिबिलिटी देख लिया। एग्जाम टाइम, फॉर्म भरने का जो डेट होगा, देखिए टीचर में भी 50% मार्क्स का लगा हुआ है। तो जिन लोगों के पास 50% मार्क्स है वही लोग बीएड एंट्रेंस का फॉर्म भरें, बीएड कॉलेज में एडमिशन लें, नहीं तो आपका वहीं से रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप कर भी लेते हैं किसी तरह मिस्टेक से, तब भी आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर एग्ज़ाम टाइम का बात करें तो फॉर्म भरने की तिथि आपको आएगी फरवरी मार्च में। कब आएगी? फरवरी मार्च महीने में। और आपका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम होगा अप्रैल माह में। एग्ज़ाम कब होगा आपका? अप्रैल माह में। एग्ज़ाम आपका होगा अप्रैल माह में। देखिए सरकारी कॉलेज देखिए कहाँ पे है। समस्तीपुर में है, गया में है, भागलपुर में है। आपको समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया। उसके बाद पटना वुमेंस कॉलेज है, ये 5 नंबर का, वो स्पेशली सिर्फ लड़कियों के लिए है। एक पटना में पहले सरकारी कॉलेज था, वो कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज हो गया, लेकिन सभी काफ़ी 24,000 ही है। अब देखें सरकारी कॉलेज का अगर फ़ी का चर्चा करें, अगर हम सरकारी कॉलेज का फ़ी का चर्चा करें तो ये 24,000 रुपया, 24,000 रुपया है 2 साल का। इसमें कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है। और अर्ध सरकारी कॉलेज का बात करें तो अधिकतर अर्ध सरकारी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फ़ी आपको 1.5 लाख मिलेगा। लेकिन जो बीएन मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा का है, उसके जो भी अर्ध सरकारी कॉलेज हैं, उसका फ़ी आपको 1 लाख के आसपास मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज का फ़ी कितना हो गया? 1.5 लाख, या कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फ़ी 1.5 लाख है। लेकिन सहरसा मधेपुरा में जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसका फ़ी 1 लाख है। और मुजफ्फरपुर में भी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज का फ़ी 1 लाख के आसपास है। तो हमको लगता है यहाँ तक क्लियर हो गया।
उसके बाद के 2030 के बाद बीएड का वैल्यू, बहुत जगह आपने सुना भी होगा कि 2030 के बाद बीएड समाप्त हो जाएगा। जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है उसके तहत यह लागू किया गया है कि 2030 के बाद आप बीएड की डिग्री नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि जो लोग 2030 से पहले बीएड कर लिए हैं उनका वैल्यू नहीं रहेगा, उनका वैल्यू एकदम रहेगा। तो सिंपल सा कहानी है कि जो 2027, 28, 29 तक बीएड कर लिए, 30 तक बीएड कर लिए, उनका बीएड का वैल्यू 2031, 32 में भी रहेगा, उसके आगे भी रहेगा। लेकिन जो लोग 2030 के बाद बीएड करेंगे उनका वैल्यू रहेगा नहीं, उससे भी 2030 का बीएड खत्म ही हो जाएगा। अब देखिए सिलेबस सबसे जरूरी बात है, उसके बाद तैयारी कैसे करना है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। सबसे जरूरी है सिलेबस को जानना। और देखिए आपको सारा का सारा अपडेट दिया जाएगा। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और इसमें टाइम रहेगा तो आपको हम इसी में बता देंगे। अगर इसमें नहीं बता पाए तो आपको लिंक दे देंगे। और आर्ट्स जो भी ग्रेजुएशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी आर्ट्स पेपर से किए हैं उनके लिए और सावधानी बरतनी आवश्यक है, इस बात को नहीं भूलेंगे। चलिए थोड़ा सिलेबस चर्चा कर लेते हैं। देखिए आपको हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा, आपको फिर रीजनिंग रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग। सामान्य ज्ञान में देखिए बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, तैयारी सही से नहीं हो पाती है। सिलेबस जानना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप सिलेबस सही से नहीं जानेगा और सिलेबस के अंतर्गत किस किस टॉपिक को पढ़ना है, अगर आप ये नहीं जान पाते हैं तो आपकी तैयारी फंस सकती है। सरकारी कॉलेज लेने के लिए आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। एक है विद्यालय में शिक्षण, ये देखिए इसका आपका स्पेशली वीडियो मिला, इससे आप आसानी से कर सकते हैं। विद्यालय में शिक्षण एवं अधिगम, यहाँ पे हम प्रश्न की संख्या लिखेंगे, मार्क्स लिखेंगे और यहाँ पे टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके आपको बताएंगे। हिंदी के आपको 15 प्रश्न रहेंगे 15 मार्क्स के, इंग्लिश के आपको 15 प्रश्न रहेंगे 15 मार्क्स के, रीजनिंग के आपको रहेंगे 25 प्रश्न 25 मार्क्स के, सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न रहेंगे 40 मार्क्स के, विद्यालय में शिक्षण एवं अधिगम ये आप टोटल 25 प्रश्न रहेंगे 25 मार्क्स के। यहाँ पे देखिए जो 15 15 30 30 25 आपको 55 55 25 80 हो गया, 80 40 120 120 प्रश्न टोटल आपको 120 क्वेश्चन रहेंगे। 15 15 30 30 25 35 सॉरी 30 25 55 55 40 95 95 25 120। कभी कभी मिस्टेक, और आपको एक बात और बता दें कि देखिए एग्जाम में जितना कम मिस्टेक कीजिएगा और छोटा छोटा क्वेश्चन आपको बहुत कम मिस्टेक, अगर आप 1-2 मिस्टेक करते हैं तो वो भी आप पे भारी पड़ जाएगा। तो कोशिश करें, प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है। तो हम तैयारी पे जब आएंगे तो वो सारा का सारा बताएंगे कि कैसे तैयारी करनी है। पहले आप जान तो जाएं कि क्या क्या हथियार लेके जाना है, किस किस हथियार को तैयार करना है। तो आपको सिलेबस ये रहा है। हिंदी में देखिए नॉर्मली आपको व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, एक पैसेज रहेगा। हम सब सब्जेक्ट का फिर से डिटेल से भी बना देंगे जिससे आपकी और तैयारी अच्छे से हो जाए। इंग्लिश में पैसेज रहेगा, व्याकरण के कुछ ग्रामर के प्रश्न रहेंगे। रीजनिंग में जो आप जनरल कंपटीशन के लिए पढ़ते हैं वही रीजनिंग, जैसे समय से हो गया, श्रृंखला से हो गया, उसके बाद श्रृंखला ही सीरीज हो गया, श्रृंखला को ही सीरीज कहते हैं। उसके बाद आपको दिशा से संबंधित हो गया, संबंध से हो गया, इस तरह के 25 रीजनिंग रहेंगे। अगर सामान्य ज्ञान का बात करें तो देखिए आप सामान्य ज्ञान में बहुत जटिलता, आप क्या करें, करेंट अफेयर तैयार कर लें। करेंट अफेयर कम से कम आप 2023 का कंप्लीट कर लें। साथ ही साथ अगर आप 2023 का कम से कम मार्च अप्रैल से शुरू करके अप्रैल माह तक पहुंच जाएं।
आप उसके बाद क्या करें, विज्ञान सब्जेक्ट को पकड़ें। विज्ञान में आपको 10-12 क्वेश्चन रहेंगे और करंट अफेयर से भी 6-7 प्रश्न रहेंगे, तो आपको विज्ञान सब्जेक्ट को कवर करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप हिस्ट्री से आपको 1-2 प्रश्न मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिला। इसी तरह ज्योग्राफी का रहेगा, तो आप करंट अफेयर और विज्ञान को अच्छे से करें, यहाँ से भी बच्चों को कम मार्क्स आता है। उसके बाद आप जो जनरल क्वेश्चन का तैयारी कर रहे हैं, तो वो आपको हेल्प करनी दिया जाएगा। इसमें बाकी बात हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी से 2-3 प्रश्न इस तरह के रहेंगे, तो उन सबको भी करें। लेकिन पहले करंट अफेयर, उसके बाद विज्ञान को, उसके बाद बाकी और सब्जेक्ट को कवर करें। विद्यालय में शिक्षण एवं अधिगम, ये आप मेरे पे पूर्णतः छोड़ दीजिए, इसका हम सारा का सारा वीडियो अपलोड कर देंगे और कोशिश रहेगी जितना भी सब्जेक्ट रिलेटेड है उन सब का भी वीडियो अपलोड कर दिया जाए। तैयारी कैसे करें, सबसे बड़ा बात कि आपको सरकारी कॉलेज कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले बताइए क्या करना जरूरी है किसी भी एग्जाम के लिए, उसको पहले समझिएगा तब ना रिजल्ट होई। तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना। प्रीवियस ईयर के आप क्या करें, जो 2023 में हुआ है, 2022 में हुआ है, 2021 में हुआ है, सारा का सारा आप सॉल्व करें। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। आपको पैटर्न समझ में आ गया तो आप आधा आधी आपका तैयारी हो गया, क्योंकि आपको पता चल गया कि आपको पढ़ना क्या है। जो आप ये जान गए कि आपको पढ़ना क्या है, तो आपकी आधी सफलता हो गई दोस्तों। तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उनको सॉल्व करके, अपडेट करके, जो भी है अपलोड कर दिया जाए और कैसे सॉल्व किया जाए कम समय में ये भी बताया जाएगा। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उपागम एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से भी सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा, सारा डिटेल मिल जाएगा। कि हमारा कोशिश रहेगा कि अब देखिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग सिलेबस डाल दें और आप उसको समझें। देखिए एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन समझिएगा, उसके बाद हम सिलेबस वाला आपको डाल देंगे। आपको क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना। और साथ ही साथ हमारा कोशिश रहेगा जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका सारा का सारा वीडियो फिर से अपलोड कर दिया जाए। वैसे एक हमारा और चैनल है उपागम एकेडमी, उस पर भी बीएड से संबंधित सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है। हिंदी का हो, चाहे आपको रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, टीचिंग एप्टीट्यूड का हो, सारा का सारा वीडियो अवेलेबल है, तो वहाँ से भी देख सकते हैं। और इस साल हमारी कोशिश रहेगी फिर से वीडियो रिपीट करके डाल दी जाए, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। अगर मेरे ख्याल से कहा जाए कि आप क्या क्या पढ़ना चाहिए, तो कम से कम समय में देखिए हिंदी को कवर करें। देखिए बिहार में बहुत लोगों का इंग्लिश कमज़ोर है, तो थोड़ा सा इसको छोड़ भी सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबका इंग्लिश कमज़ोर, लेकिन अधिकांश या कुछ मात्रा में जिनको अंग्रेजी में दिक्कत है तो हिंदी पे ज़्यादा फोकस करें। रीजनिंग कि बहुत लोग रीजनिंग से डरते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से रीजनिंग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हम आसान शब्दों में रीजनिंग बताएंगे और हमने इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, जो पहले से उपागम एकेडमी पे वीडियो अवेलेबल है, तो आप उसको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। सामान्य ज्ञान का भी देख सकते हैं। देखिए उसके बाद देखिए आप विद्यालय में शिक्षण एवं अधिगम के कुछ ट्रिक्स हैं जिसको आप आसानी से अगर समझ जाए तो आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन बनेंगे, ये गारंटी है। इस बात की गारंटी है दोस्तों मेरे तरफ से। तो आप तैयारी करें, करंट अफेयर विज्ञान कोशिश करें। उसके बाद आपको ये नहीं कि दोनों पढ़ के बाकी और सब्जेक्ट कंप्यूटर हो, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन सबको भी आपको पढ़ना है। तो ठीक, और इसके अलावा आप देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का बात करें, थोड़ा सा उसका भी बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में बीएड में अगर जिनका देखिए आर्ट्स पेपर है, देखिए जिनका आर्ट्स है, जो भी देखिए साइंस वाले चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ की, उनको कोई दिक्कत नहीं। जो मैथ या फिजिक्स के हैं वो 9th-10th में मैथ का टीचर बनेंगे। और जिनका जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से ऑनर्स है तो वो लोग साइंस का टीचर बनेंगे। अगर उनके पास पीजी का डिग्री है तब तो कोई दिक्कत नहीं। पीजी में जिस सब्जेक्ट से वो किए हैं वो बीएड के माध्यम से बन सकते हैं आराम से टीचर। देखिए बीटेक वाले अगर करना चाह रहे हैं
अगर बीटेक वाले करना चाह रहे हैं तो उनके लिए देखिए कंप्यूटर साइंस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाकी बात आपको बीएड करना ही होगा, तभी आप टीचर बन सकते हैं। अगर थोड़ा सा हमको सोशल साइंस वालों के लिए चर्चा कर दें कि सोशल अगर 9th-10th के टीचर बनने के लिए ज़रूरी है, अगर आपके पास पीजी का डिग्री नहीं है तो ये आपकी और भी सुनने वाली बात है कि अगर आप जिनका आर्ट्स से ग्रेजुएशन है तो उनका देखिए 4 सब्जेक्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन अगर आपको 9th-10th का टीचर बनना है, ध्यान दीजिएगा 9th-10th का टीचर बनना है तो आपके लिए ज़रूरी है दोस्तों कि आप हिस्ट्री या ज्योग्राफी कम से कम पढ़े हों। हिस्ट्री या ज्योग्राफी अगर आप ग्रेजुएशन पेपर में आपका अगर पेपर नहीं है, हिस्ट्री या ज्योग्राफी में कम से कम 1 होना चाहिए ग्रेजुएशन में आपका पेपर, तभी आप 9th-10th का टीचर बन सकते हैं सोशल साइंस से। सोशल 9th-10th का सोशल साइंस टीचर बनने के लिए आपका हिस्ट्री या ज्योग्राफी ग्रेजुएशन पेपर में होना ज़रूरी है। और बाकी जिनका लैंग्वेज है तो लैंग्वेज वालों को दिक्कत ही नहीं है, तो हिंदी से तो हिंदी का बनेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश का टीचर बनेंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आसपास शेयर कीजिए कि और लोग भी लाभान्वित हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल उपागम एकेडमी से भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, आप लोग कहें कि मास्टर सिर्फ प्रचार करता है, प्रचार नहीं करें, वहाँ पे एक बार आपको सारा डिटेल अपडेट हो जाएगा। क्योंकि देखिए हो सकता है कहीं बिजी रहें, कुछ हो गया तो कभी टेलीग्राम पे तो अपडेट कर देंगे अगर वीडियो नहीं बना पाए, तो इस कारण से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।